Assalamualaikum guys and welcome back to Adobe Illustrator कोर्स। ये Adobe Illustrator कोर्स का 10वां क्लास है और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एरिया टाइप टूल एंड टाइप आना पाथ टूल। ये हमने टाइप टूल पढ़ा था, तो अभी हमारा ये रहता है। हमने टच टूल भी कवर किया था, तो हम एरिया टाइप टूल से शुरू करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा टाइप टूल का, तो यहाँ पे आई के आइकन पे आप जाए और वहाँ पे क्लिक करें और पहले वो क्लास देखें, ताकि आपको समझ आ जाए कि टाइप टूल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एरिया टाइप टूल जो है, मैं यहाँ से एरिया टाइप टूल लेता हूँ। एरिया टाइप टूल बेसिकली पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है, या आप किसी शेप में अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूज़ होता है। रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप टूल लेता हूँ। इस रेक्टेंगल में मैं कलर रख लेता हूँ। अब मैंने एरिया टाइप टूल लिया और जब मैं रेक्टेंगल के अंदर क्लिक करूँगा यहाँ पे फिल पे, तो ये आपको ये एरर देगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इसके पाथ पे क्लिक करना है अगर आपने इस शेप में आपने कुछ लिखना है, टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, मैं जब इसके पाथ पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो है ये डमी टेक्स्ट आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे पास ये सीसी वर्जन में आता है। अगर आपके पास ओल्डर वर्जन है तो आपको सिर्फ ये ब्लैंक करता हुआ दिखाई देगा। सो तो हम क्या करते हैं, इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी करके एक बार फिर से इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये जो रेड प्लस साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने टेक्स्ट जो है वो हमारा ज़्यादा हो गया और यहाँ से ओवरफ्लो कर गया। ठीक है, ये बॉक्स से ज़्यादा हो गया है। तो अब इसको जब हम बड़ा करते हैं, ठीक है, यहाँ देखो जब टेक्स्ट ख़त्म हो जाता है, इसमें पूरे बॉक्स में आ जाता है, तो ये बॉक्स जो है ये खाली हो जाता है, एम्प्टी बॉक्स बन जाता है। लेकिन अगर हम इस तरह करते हैं कि इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो टेक्स्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट जो है वो ओवरफ्लो हो गया है। ठीक है, अब ये ओवरफ्लो टेक्स्ट फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कॉलम्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है, तो ये कैसे हम लिखेंगे, तो इस पे मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ टेक्स्ट और डॉटेड सा एक एंगल ब्रैकेट हमारे पास कर्सर के साथ आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसने यहाँ से जो हाइट टेक्स्ट है वो कॉपी कर लिया है। अब यहाँ से जब आप क्लिक करते हैं तो वो उसी साइज का ये शेप बना के, ठीक है, ये यहाँ पे आपका टेक्स्ट जो है वो लिख देगा। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे हाइड हो रहा था, अब ये हमारे पास ये टेक्स्ट लिंक्ड है। ठीक है, लिंक का मतलब ये है कि हम यहाँ से जब आप टेक्स्ट डिलीट करते हैं तो वहाँ से भी ऑटोमेटिकली कम होता रहता है। ठीक है, इस तरह ये लिंक्ड है। अगर आप चाहते हो कि इसे अनलिंक करें तो वो भी आप कर सकते हैं। इस पे जब आप मैं सिलेक्ट किया, यहाँ से जब मैं इसको देखो मैंने एक क्लिक किया तो ये अनलिंक का साइन हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो आप इसको अनलिंक करें तो देखो यहाँ हमारे पास टेक्स्ट जो है वो फिर से हाइड हो गया। अब दोबारा लिंक कैसे करेंगे, मैं इस पे दोबारा क्लिक करता हूँ। ये यहाँ पे जो रेड प्लस बटन है, ये छोटा सा सर्कल है, सॉरी बॉक्स है, इसमें मैं जब क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास फिर से आ जाएगा। अब उसी जगह पे यानी इस पाथ पे आपने फिर से रखना है, किसी भी जगह पे आप रखोगे तो ये लिंक का साइन आपको देखो कैसर के साथ आ रहा है। तो जब मैं क्लिक करूँगा तो वो दोबारा जो है वो लिंक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप कॉलम्स वगैरह बना सकते हैं, एक से ज़्यादा भी आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन टेक्स्ट को मैं फिर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल लेके यहाँ से फिर क्लिक करूँगा और यहाँ पे पहली बार मैंने क्लिक किया था, अब हम खुद कस्टम एक शेप बनाएंगे इस तरह। फॉर एग्जांपल यहाँ तक हमें कॉलम चाहिए। ठीक है, तो जब आप क्लिक करते हैं तो उसी साइज का शेप बन जाता है। जब आप ड्रैग करते हैं तो आप अपनी मर्जी का शेप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये कॉलम यहाँ तक चाहिए था तो हमने यहाँ तक बना दिया। तो इस तरह जो है आप ये कॉलम भी आप बना सकते हैं, जिस तरह न्यूज़पेपर वगैरह में इस तरह का बनता है, तो आप इस तरह बना सकते हैं। ओके, तो इसको मैं फिलहाल डिलीट करता हूँ। ठीक है, और जो एरिया टाइप टूल है उसका मैं पर्पस बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पे कुछ शेप्स जो है
वो बना लेता हूँ। ये मैंने एलिप्स बनाया, ये पॉलीगन, यहाँ से स्टार टूल में मैं लेके स्टार भी बना लेता हूँ। अब इस पे मैं पहले क्लिक करता हूँ, एरिया टाइप टूल लेता हूँ और इसके पाथ में मैं क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं मैंने एक एस्केप बटन प्रेस किया ताकि हम टेक्स्ट टूल ख़त्म हो जाए। यहाँ पे कीबोर्ड का ये शॉर्टकट जो है स्क्रीन शोर वो ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको जब मैं कोई की दबाऊँ तो आपको नज़र आ जाए। यहाँ पे एस्केप बटन, ओके। तो यहाँ पे आप देखो उसी जो हमने बनाया था स्क्वायर, उसी में आपका टेक्स्ट जो है वो आ गया है। अब इसमें आप टेक्स्ट जो है वो आप लिख सकते हैं। इस तरह मैं एरिया टाइप टूल लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने एरिया टाइप टूल लिया है लेकिन हमारे पास सिलेक्टेड ये है, ठीक है। अब इसको मैंने सिलेक्ट करना है और मैं चाहता हूँ कि एरिया टाइप टूल भी रहे हमारे पास और ये भी मैं सिलेक्ट करूँ ताकि मुझे फिर से एरिया टाइप टूल ना लेना पड़े। ये शॉर्टकट है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने कंट्रोल प्रेस करना है। जब आप कंट्रोल प्रेस रखते हैं, प्रेस एंड होल्ड रखते हैं, तो आपका जो है सिलेक्शन टूल एक्टिवेट हो जाता है। तो आप इस पर क्लिक करें, ठीक है। और आप अब अपने कंट्रोल छोड़ना है। जब आप कंट्रोल छोड़ेंगे तो आपका वही टूल एक्टिवेट हो जाएगा जो आपने लिया होगा। मैंने इसमें एरिया टाइप टूल लिया तो वही हमारे पास एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास सर्कल शेप में हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ से आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह हमारे पास सर्कल में टेक्स्ट आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं आपको सेट जस्टिफाई टेक्स्ट करूँगा तो पूरे सर्कल में इस तरह आ जाएगा। अब इस तरह यहाँ पे मैं टेक्स्ट करूँगा, यानी किसी भी शेप में आप इसको यानी इस उसका शेप आप दे सकते हो टेक्स्ट को। मैं फिर से दोबारा कंट्रोल प्रेस रखूँगा और यहाँ से देखो इसकी जो है शेप में आ गया है, स्टार टूल के स्टार शेप में जो टेक्स्ट है वो आ गया है। तो इस तरह आप कोई कस्टम शेप अगर बनाना चाहते हो पेन टूल से, मैं पी प्रेस करके पेन टूल लेता हूँ और इस तरह मैं कोई कस्टम शेप जो है कोई शेप बना लेता हूँ इस तरह का, ठीक है। अब हमारे पास ये शेप है और हम चाहते हैं कि इसमें हमारा टेक्स्ट जो है वो इस तरह आए, ठीक है। और इस पे मैं क्लिक करूँगा एरिया टाइप टूल पे और यहाँ से इसको मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास उसी शेप में जो है हमारा टेक्स्ट जो है उसी तरह आ गया। अब इस शेप को आप किसी भी वक्त आप एडजस्ट कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। इस तरह आप किसी भी वक्त जिस तरह हम पाथ को एडजस्ट करते हैं ये भी एक पाथ है। हाँ, ये है कि जब आप एरिया टाइप टूल को यूज करते हो तो उस पाथ का जो है वो कलर जो है वो खत्म हो जाता है और आपको जो है सिर्फ पाथ दिखाई देता है, ठीक है। इसमें अपने कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर आपको कलर चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आपने ये करना है, मैं बैक चला जाता हूँ, मैंने ये शेप बना लिया, ठीक है। अब इसकी हम एक कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और कॉपी मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैंने कॉपी ले लिया और इसको मैं ऊपर वाला जो कॉपी है उसको मैं टेक्स्ट से टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ और इसका जो कलर है वाइट कर लेता हूँ ताकि नजर आए, ठीक है। तो देखो नीचे हमारा ब्लैक कलर आ गया है और इसी शेप में हमारा जो है टेक्स्ट भी आ गया है। सो मैं एक शेप जो है दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं एरिया टाइप टूल में लेता हूँ और यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है टेक्स्ट आ गया है। अब एरिया टाइप टूल पे जब मैं यानी ये टेक्स्ट सिलेक्टेड है मेरे पास और एरिया टाइप टूल पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एरिया टाइप टूल के कुछ ऑप्शन जो है ऑप्शन पैनल एक हमारे पास ओपन हो जाता है। अब ये हमारे पास विड्थ एंड हाइट है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हाइट आ गया है। अब यहाँ पे मैं प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ तो आपको हाइट एंड विड्थ आपको दिखाई देंगे। मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ तो ये हमारे पास विड्थ एंड हाइट जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है।
ये नीचे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है रोज, यानी हमारे पास कितने रोज होने चाहिए, जो हमने टेक्स्ट एरिया में लिखा है उसमें कितने रो हैं। फिलहाल हमारे पास एक रो है, यानी सारा एक रो है। अब हमारे पास जब हम ज्यादा करते हैं तो ये रोज बनना शुरू हो जाते हैं, देखो, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास स्पेन है कि कितना उसमें स्पेन हो, कितना स्पेस हो, ओके। और यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स आते हैं कि अगर आप कॉलम्स बनाना चाहते हैं तो कितने कॉलम्स हो। अगर आप रो को एक कर दे, मैं एक रो कर देता हूँ, जिस तरह हम अभी वो जो टेक्स्ट ओवरफ्लो कर रहा था उसमें जो हम ऑप्शन देख रहे थे, आप इससे ज़्यादा आसानी से ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं कि इसमें आपको यानी कॉलम्स अगर आपको चाहिए तो कॉलम्स में आप बना सकते हैं, और यहाँ पे अगर रोज चाहिए तो आप रोज भी आप बना सकते हैं, और उसका स्पेन भी आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फिक्स्ड का ऑप्शन है कि फिक्स्ड रहे, ठीक है, ओके। और यहाँ पे गटर का ऑप्शन है कि स्पेस इसमें कितना होना चाहिए। मैं इसका स्पेस जो है ज़्यादा करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है देखो स्पेस जो है वो बढ़ रहा है। अगर आप नहीं रखना चाहते स्पेस, थोड़ा सा रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे गटर जो है वो कम रखें। अब यहाँ पे ऑफसेट है हमारे पास। ऑफसेट के इसको कितना, यानी जो मार्जिन होते हैं वो इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखो कितना मार्जिन होना चाहिए ओरिजिनल साइज से, तो ये ऑफसेट हमारे पास हमारे पास यहाँ पे ऑफसेट का ऑप्शन है। तो यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा फासला देना है, यानी अगर वो किसी बिल्कुल कॉर्नर के साथ है और आप थोड़ा सा उससे फासला देना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। और फर्स्ट बेस लाइन, अब एसेंट है, आप कैप हाइट रख सकते हैं, आप लीडिंग रख सकते हैं। इस ऑप्शन को आपने देखना है कि क्या क्या रिजल्ट जो है वो आपको दे रहा है, ठीक है। जो भी आपके लिए अच्छा हो तो वो आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये मिनिमम का एक ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, कि कितना जो आपने यहाँ पे यूज किया है तो वो कितना होना चाहिए ऑफसेट, ठीक है। अब ये सारे ऑफसेट का ऑप्शन है, मैं इसको एसेंट पे रख लेता हूँ जो कि बाय डिफॉल्ट था, और इसको मैं 0 पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑफसेट हमने लिया है, ये वाला। अब यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास है टेक्स्ट फ्लो का, यानी टेक्स्ट जो है वो किस तरह फ्लो करे। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये यहाँ कंटिन्यूसली एक लाइन खत्म हो रहा है तो दूसरे कॉलम में, यानी एक कॉलम खत्म हो रहा है तो दूसरे कॉलम में टेक्स्ट जो है वो कंटिन्यूसली जाता रहता है। लेकिन अगर आप इसकी फ्लो चेंज करो, कॉलम पे करो, ये रो पे है, रो पे है, अगर आप कॉलम पे करो तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका रो भी कुछ दे देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है, रो में जब हम करते हैं तो ये टेक्स्ट जो है इस तरह का जा रहा है, ठीक है, ये टेक्स्ट है यहाँ से कंटिन्यूसली जा रहा है। और जब हम कॉलम पे करते हैं तो ये टेक्स्ट यहाँ से कंटिन्यूस जा रहा है, यानी कॉलम वाइज जो है वो टेक्स्ट का फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, आप इसे यूज कर सकते हैं इस तरह कॉलम्स वगैरह बनाने का। अगर आपको स्पेसिंग चाहिए तो ये सारे ऑप्शंस जो है बहुत यूजफुल ऑप्शन है, आप देख ले एक बार, और इस पे ना इसके साथ थोड़ा सा प्ले करें तो आपको समझ आ जाएगा कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसको यूज करते हुए हम क्या चीज बना सकते हैं, ओके। तो मैं ओके पे कर लेता हूँ, तो हमारे पास जो है ये रिजल्ट हमारे पास आ गया है। इसमें हमने रोज बनाए हैं और हमारे पास कुछ कॉलम्स भी आ गए हैं, ठीक है, ओके। अब इसको मैंने छोटा किया। अब ये देखो मैं यहाँ से इसको बड़ा करूंगा तो हमारा टेक्स्ट एडजस्ट होगा। अगर मैं शिफ्ट के साथ इसको छोटा बड़ा करता हूँ तो हमारा जो है इसका साइज भी एडजस्ट हो रहा है, और हमारे पास शेप जो है वो भी छोटा हो रहा है, यानी प्रोपोर्शनली, ठीक है, ओके। ये हमारे पास था एरिया टाइप टूल, जो कि आप किसी भी एरिया पे आप यूज कर सकते हैं, यानी कोई कस्टम आप शेप बनाओ या कोई भी आप जिस तरह का यानी आप शेप बना सकते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ अजीब सा बना है लेकिन अभी के लिए बिल्कुल हमारा काम कर सकता है ये, ओके। अब इस पर मैं एरिया टाइप टूल लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से क्लिक करूँगा
तो हमारे पास जो है देखो ये इस तरह की शेप में जो है टेक्स्ट वो आ जाएगा। अब इसको आप किसी भी वक्त आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की एडजस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास एरिया टाइप टूल, जो कि आप किसी भी एरिया पे आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इमेज है, यहाँ से मैं अगर कोई इमेज लेता हूँ, वॉइस इमेजेस, मैं PNG सर्च कर लेता हूँ। ओके, इस तरह का मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, ये वाला ठीक है। कॉपी मैंने कर लिया और यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, पेन टूल से एक शेप में रफ सा बना लेता हूँ इसकी बॉडी के साथ ही, यानी इस तरह का। ओके, इस तरह का मैंने एक शेप बनाया, ठीक है। अब हमें इस तरह जो है इसमें टेक्स्ट चाहिए, तो हम इस तरह टेक्स्ट जो है इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखो इस तरह हमारे पास जो है टेक्स्ट आ गया है। तो इस तरह की अब डिजाइनिंग में बहुत सारे इसमें डिजाइनिंग कर सकते हो, जो कि आप देख रहे होते हो कि एक एक्ट्रेस है या कोई बॉय है, तो उस पे जो है अराउंड जो है उसका टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसका सिर्फ पिक्चर जो है वो प्लेस है, ठीक है। तो इस तरह आप एरिया टाइप टूल से इस तरह का टेक्स्ट जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि हमारे पास है टाइप एन अ पाथ टूल। तो टाइप एन अ पाथ, जो कि नाम से वाज़ेह है कि पाथ पे ये टेक्स्ट लिखना। तो हमारे पास अगर एक पाथ है नॉर्मल सा, ठीक है, हमारे पास इस तरह का कोई पाथ है, ठीक है। इसको मैं पाथ में कन्वर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइप एन अ पाथ टूल ले लेता हूँ और इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है इस पाथ के साथ जो है वो उस पे लिख रहा है टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ लिख लेता हूँ, इसके ग्राफिक्स 2019, और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये टेक्स्ट हमने बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकोगे कि ये एक लाइन है, ठीक है, और ये हमारे पास एक लाइन है। ये हमारा रेंज डिफाइन करता है कि कहाँ तक हमारा टेक्स्ट जो है वो विजिबल होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं अब मैं इसकी पोजीशन, और ये हमारे पास एक तीसरा लाइन है जो कि टेक्स्ट में यहाँ के दरमियान में आपको दिख रहा होगा। अब इसका क्या काम है, इससे हम पोजीशन जो है इसकी चेंज कर सकते हैं, देखो, ठीक है। इसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, और हम नीचे लेके आएंगे तो हम नीचे इस तरह लेके आ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इसकी पोजीशन जो है हम रेंज जो है वो कम भी कर सकते हैं, देखो मैंने इसका कम कर लिया रेंज, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है देखो टेक्स्ट जो है वो पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। अगर ज़्यादा आप कम कर लेते हैं, ठीक है, तो देखो टेक्स्ट जो है वो हाइड होना शुरू हो जाता है, टेक्स्ट जो है वो ओवरफ्लो कर जाता है। तो इसमें आपने ज़्यादा भी कम नहीं रखना और ज़्यादा यानी ज़्यादा भी नहीं रखना, ताकि एडजस्टमेंट में फिर मसला ना हो, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पे मैं क्लिक कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये यहाँ पे लेफ्ट एरो का दिखा रहा है, ठीक है। लेफ्ट के साइड पे ये एंडिंग पॉइंट है और ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये रेंज को आप डिफाइन करते हो। अब हमारे पास अगर मैं सेंटर लाइन है तो टेक्स्ट हमेशा जो है वो सेंटर में रहेगा। आप सेंटर लाइन हमेशा रखें ताकि आपका टेक्स्ट जो है रेंज कोई भी हो, टेक्स्ट जो है वो आपका सेंटर में रहेगा। अब मैं फॉर एग्जांपल इस रेंज को बड़ा कर लेता हूँ, एक लाइन के एक कोने पे और दूसरा दूसरे कोने पे, ठीक है। तो देखो इसकी देखो अलाइनमेंट में इसलिए नहीं कर सकता, रिपोजिशन इसलिए नहीं कर सकता कि हमने रेंज इसका बढ़ा दिया है, और यानी ये ओपन पाथ है तो ओपन पाथ में हमने एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक उसका रेंज कर दिया है। तो इसकी पोजीशन जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेंटर में टेक्स्ट आ रहा है तो इसकी पोजीशन जो है वो बाकी जो है पाथ नहीं है।
तो इसकी पोजीशन अनुपात अगर हम रेंज इसका कम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसको हम रिपोजिशन कर सकेंगे। ठीक है। अब बाद दफ़ा क्या होता है कि हम रेंज बहुत टाइट रखते हैं और जब हम रिपोजिशन करते हैं तो वो टेक्स्ट जो है वो हाइड होने शुरू हो जाते हैं। देखो, ठीक है, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसका मैटर करता है। ये पाथ ओपन पाथ है और कर्व है ना, तो जिसकी वजह से आपने ना ये पाथ जो है बहुत टाइट भी नहीं रखना ताकि टेक्स्ट जो है वो हाइड हो। तो आप किसी भी वक्त इसको ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। अब ये तो ओपन पाथ था, अब हम क्लोज पाथ पे कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम सर्कल पे लिखना चाह रहे हैं। सर्कल मैंने लिया और यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया, एक सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ पे टाइप एन पाथ टूल में लूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास देखो अराउंड द सर्कल जो है वो टेक्स्ट आ रहा है। तो इसका मैं लिख लेता हूँ इसके ग्राफिक्स 2019। ओके, अब मैंने सिलेक्शन टूल या आप ले लो या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, दोनों एक तरह का काम कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इसको देखो रेंज हमने ज़्यादा है, यानी एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक है हमारे पास पूरा सर्कल रेंज है। अब मैं इसके टेक्स्ट को अलाइन करना चाह रहा हूँ, रिपोजिशन करना चाह रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो है देखो ये अजीब सा थोड़ा सा कर रहा है ना, अजीब सी हरकत कर रहा है कि अजीब सा चीज़ें कुछ आ रही है। तो आपने थोड़ा सा इसका रेंज जो है देखो थोड़ा सा कम करना है। ठीक है, ताकि रिपोजिशन में हमें मसला ना दे। ठीक है, तो इस तरह आप रिपोजिशन कर सकते हैं और रेंज को हमेशा थोड़ा सा कम रखें, यानी लास्ट पॉइंट पे ना रखें, जहाँ से स्टार्ट हो रहा हो और वहाँ पे कम हो रहा हो, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम फिर आता है। आप इस रेंज को इस तरह कम करें और फिर रिपोजिशन जो है, अगर आपका सेंटर टेक्स्ट है तो देखो ये लाइन जो है सेंटर में आपको इंडिकेशन फिर देगा स्मार्ट गाइड कि ये सेंटर में आ गया है। तो हमेशा आप ये याद रखें कि अलाइन सेंटर करें, आपके लिए आसानी होगा अलाइनमेंट में फिर रिपोजिशन करने में। ठीक है, अब ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब इसी टेक्स्ट को मैंने नीचे लेके आना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी टेक्स्ट को यानी इसी सर्कल को मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और इस सर्कल को मैं रोटेट करूंगा। इसको रोटेट करने के बजाय इसको भी आप रोटेट कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, लेकिन इस सर्कल को मैं रोटेट करूंगा इस तरह। ठीक है, और देखो मुझे टेक्स्ट इस तरह तो नहीं चाहिए, ये उल्टा है। ठीक है, अब मुझे सीधा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ से नीचे की तरफ ले आऊंगा। तो ये हमारे पास टेक्स्ट तो सीधा हो गया लेकिन इसके अंदर आ गया है। ठीक है, अब इसको बाहर कैसे लेके जाएंगे। अब इसके दो तरीके आप यूज कर सकते हैं। एक तो मैंने इसे सिलेक्ट रखा है, ठीक है, और यहाँ पे टाइप ऑन पाथ टूल पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो हमारे पास इसके ऑप्शन का पैनल ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे इफेक्ट्स में कुछ इफेक्ट्स भी आपको आपने इसके साथ प्ले करने ताकि आपको समझ आए। एक स्कीव इफेक्ट है, मैं प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ। इस तरह का आपको स्कीव इफेक्ट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। और 3D रिबन है और आप स्टेयर स्टेप है, यानी वो जो स्टेयर केस की तरह आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी का ऑप्शन है, ये भी सेम एज रेनबो। मोस्टली हम जो है रेनबो या ग्रेविटी यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास फ्लिप का ऑप्शन है कि फॉर एग्जांपल जब हमारे पास टेक्स्ट जो था, ठीक है, इस ऑप्शन का फायदा क्या होता है कि हमारे पास टेक्स्ट अगर यहाँ पे है तो मैं डबल क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जब टेक्स्ट यहाँ पे है तो मैं फ्लिप करूंगा, प्रीव्यू ऑन करूंगा तो हमारे पास अंदर की साइड पे चला जाएगा। जिस तरह हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ पे प्लेस जो है वही काम कर रहा है। और यहाँ पे अलाइन टू पाथ, पाथ के साथ ये कैसे अलाइन हो, ये बेस लाइन पे ये देखो लिख रहा है टेक्स्ट। अब हमारे पास असेंडर है यानी बेस लाइन से बाहर, असेंडर डिसेंडर है बेस लाइन के अंदर, सर्कल के अंदर जो है। और यहाँ पे हमारे पास सेंटर है कि बेस लाइन जो है उसके सेंटर पे टेक्स्ट आ जाए, और यहाँ हमारे बेस लाइन, ठीक है, बेस लाइन पे हो। तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। और ये स्पेसिंग है जो कि हम ट्रैकिंग के लिए यूज कर रहे थे टेक्स्ट के ऑप्शन में, ये वही ट्रैकिंग का ऑप्शन यहाँ पे भी है स्पेसिंग के नाम से। ठीक है, तो ये वाला आप यूज कर सकते हैं इसको। अब ये मैं इसको
ओके करूँगा। अब यहाँ से करेक्टर पैनल में जाऊँगा, ठीक है, जो कि कंट्रोल टी पे आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, और यहाँ पे सेट द बेस लाइन शिफ्ट, जो दूसरा ऑप्शन था वो यहाँ पे है कि आप सीधा आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ अंदर लेके आए, और फिर करेक्टर ऑप्शन के साथ आप ये बेस लाइन शिफ्ट के साथ आप इसको माइनस कर दे, तो इस तरह बाहर आप लेके जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सीधा भी हो गया और हमारे पास सर्कल के बाहर भी अब आ गया है। तो इस तरह भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को। अब आप किसी भी पार्ट पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो, चाहे वो ज़िगज़ैग हो, ठीक है, कोई भी पाथ हो, ओपन हो, क्लोज हो। मैं शिफ्ट एक्स के साथ इसको स्वैप करूंगा, पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पे मैं टाइप अन पाथ टूल पे यहाँ पे जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है टेक्स्ट पाथ पे आ गया है। कुछ अजीब सा है लेकिन पाथ पे वो टेक्स्ट लिख रहा है, ठीक है। ओके, तो हमारे पास ये अजीब इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे हमने माइनस किया था, तो इसको मैं क्या करता हूँ, पैनल को रिसेट करता हूँ, तो ये हमारे पास ठीक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप फिर से एडजस्ट कर सकते हो इसके रेंज को, ठीक है, और इसकी पोजीशन को आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप किसी पाथ पे भी आप जो है टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अब हम कुछ बनाने वाले हैं जो कि BMW का मैंने लोगो बनाना है, क्योंकि उसमें जो ये सर्कल पे टेक्स्ट जो है टाइप एन पार्ट टू उसका यूज़ है, तो आपको उसमें सही तरह समझ आ जाएगा कि हम किस तरह इस पे काम कर सकते हैं। तो चलो जी हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लोगों के लिए एलिप्स टूल लेता हूँ और यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। मैंने सर्कल बना लिया। अब इसी सर्कल को मैं क्या करता हूँ, ग्रेडियंट एक दे देता हूँ। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट है इसको मैं दे देता हूँ पहले फिलहाल, और यहाँ पे मैं डबल क्लिक जब करूँगा तो ये मुझे कलर पे लेके जाएगा। अब मैंने थोड़ा सा एक कलर यहाँ से एक चूज़ करना है इस तरह का, ठीक है। ग्रेडियंट मैंने बना लिया, ओके। अब मैं इसको सिलेक्शन टूल लूँगा, ठीक है। अब इसी के मैं कॉपी लूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और थोड़ा सा इसको शिफ्ट और आल्ट के साथ में छोटा करूँगा, यहाँ पे रखूँगा, ठीक है, सेंटर में। तो इस तरह का हमारे पास एक सर्कल इसके इन दरमियान में आ गया है। अब इसका मैं यहाँ पे रिवर्स ग्रेडियंट करूँगा, ठीक है। रिवर्स ग्रेडियंट कर दिया और इसका कलर जो है मैं स्वैप करूँगा। हमने स्ट्रोक रखना है इसका, सिर्फ फिल नहीं चाहिए हमें, तो मैंने स्ट्रोक रखा। इस तरह का हमारे पास कुछ इफेक्ट जो है वो आ गया है, ठीक है। अब इसी सर्कल को मैं दोबारा कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ठीक है, और इसका कलर जो है मैं वाइट रखूँगा और फिल जो है इसका ख़त्म करूँगा, ठीक है। मैंने वाइट रख लिया। अब मैं इसको एक स्टेप बैकवर्ड भेजूँगा। कैसे भेजूँगा, मैंने आपको पहले बताया था, अरेंज एंड सेंड बैकवर्ड, ताकि ये जो हमने लाइन बनाई थी, वो जो स्ट्रोक हमने रखा था, वो अभी हमें इस तरह का इफेक्ट जो है उसमें नज़र आए। अब इस सर्कल को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो वो डिवाइड जो है पाथ फाइंडर से होता है। पाथ फाइंडर हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हम सिर्फ इसका डिवाइड ऑप्शन यूज़ करेंगे। अब मैं डिवाइड कैसे करूँगा, मैं लाइन टूल लेता हूँ और यहाँ से एक दरमियान में यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, और ये देखो दरमियान में यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करूँगा। अगर आपके दरमियान में नहीं है तो आप इस तरह कर सकते हैं। इस सर्कल को आप दोबारा सेलेक्ट करें तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मेन ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ सेंटर में, सेंटर वर्टिकल एंड सेंटर हॉरिजॉन्टल अलाइन दोनों मैंने कर लिया, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है और यहाँ पे मैं डिवाइड पे क्लिक करूंगा तो ये सर्कल जो है देखो 4 हिस्सों में ये डिवाइड हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, आसान तरीके ये है कि इसको अनग्रुप करने के बजाय, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट के साथ पहले इसको क्लिक करता हूँ और फिर इसको इन दोनों को मैंने एक कलर देना है और वो भी ग्रेडियंट देना है। मैं इस ग्रेडियंट को अप्लाई कर लेता हूँ और इसका कलर जो है मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे ये वाला कलर लेता हूँ
और इस पे भी डबल क्लिक करके इसका भी कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखो ये ग्रेडियंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको मैं रिवर्स करूँगा, तो सेम इसी तरह जो है ये बन जाएगा। ओके, अब हमने इसका स्ट्रोक रखना है, तो इसको मैं डायरेक्ट से सिलेक्शन टूल से इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इसका मैं ब्लैक कलर का जो है स्ट्रोक रख लेता हूं और इसका पॉइंट जो है 2 पॉइंट स्ट्रोक कर लेता हूं। अब इसी सर्कल को मैंने क्या करना है, एक स्टेप फिर से पीछे भेजना है, अरेंज में जाके सेंड बैकवर्ड, ताकि ये जो हमने पहला वाला जो आपको याद है लाइन बनाया था वो ऊपर इसका इफेक्ट नजर आए। तो ये देखो आप इसका ग्रेडियंट इफेक्ट जो है उसका आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा 3D सा इफेक्ट आपको दे रहा है। अब हमारा लोगो कंप्लीट है, लेकिन हमने यहाँ पे इसमें टेक्स्ट लिखना है, जो कि मेन काम वही था हमारा समझने के लिए कि टेक्स्ट टाइप एंड पाथ टूल जो है वो कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ। अब जो हमने बनाया था यहाँ पे एक सर्कल ये वाला, ठीक है, इसी को मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल C कंट्रोल F, और इसी पे मैं टाइप एंड पाथ टूल को अप्लाई करूँगा। ठीक है, मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास आ गया है। अब मैं इसका लिख लेता हूँ BMW। ठीक है, अब मैंने एस्केप बटन प्रेस किया और यहाँ से करेक्टर में जाके मैं इसको कैपिटल करूँगा, मैंने कैपिटल किया और इसका रेंज जो है मैं कम कर लेता हूँ ताकि हमारे पास हमारा एडजस्टमेंट जो है इसका रिपोजिशन आसान हो। अब ये मैंने सेंटर में कर दिया। अब इसका मैं साइज जो है वो बड़ा करूँगा और इसका फॉन्ट जो है मैं चेंज कर लेता हूँ। अब गौतम ब्लैक में रख लेता हूँ, या लाइट या बेंटोन सांस बोल्ड रख लेता हूँ। अब इसमें मैंने थोड़ी स्पेसिंग देनी है, तो मैं कैसे दूंगा, करेक्टर में जाके यहाँ से मैं ट्रैकिंग दूंगा इसको, तो ट्रैकिंग में 100 दे देता हूँ, 100 कम है तो मैं 300 दे देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, अब इसका कलर जो है वाइट रख लेता हूँ ताकि नजर आए इस पे। और अब देखो यहाँ से बिल्कुल ये लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको हमने थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाना है, यानी इसका बेस लाइन शिफ्ट चेंज करना है। तो इसका बेस लाइन शिफ्ट जो है मैं इस तरह चेंज कर लेता हूँ और इसका थोड़ा सा मैंने शेडो देना है ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट नजर आए। ओके, सो शेडो देने के लिए मैं यहाँ इफेक्ट में जाऊँगा, जो कि हम शेडो पे भी बात करेंगे लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। ठीक है, अभी हम जस्ट मैं ऑप्शन यूज कर रहा हूँ ड्रॉप शेडो, और यहाँ पे आपने ऑप्शन रखना है एक्स ऑफसेट रखना है 1, वाई ऑफसेट 1, ब्लर जो है वो 1। मैं प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ तो आपको शेडो आपको दिखाई दे रहा है और ओके कर लेता हूँ। एंड नाउ आपको यहाँ पे देखो शेडो आपको दिखाई दे रहा है। अब दोबारा हम क्या करेंगे, इसी को मैं आपको यानी कॉपी करके कंट्रोल C कंट्रोल F, और मैंने क्या किया था, इसको मैंने रोटेट किया था। ठीक है, अब यहाँ से कुछ हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, इसलिए मैंने कॉपी करके रोटेट किया। हमारा लोगो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट उल्टा है, तो पहले हम काम करेंगे, इसको सीधा करेंगे, यानी अंदर की तरफ मैं इसको करूँगा तो ये सीधा हो जाएगा। एंड नाउ इस टेक्स्ट का जो साइज है जो हमने रखा था ये वाला हम स्पेसिंग खत्म कर लेते हैं, और यहाँ पे हम बेस लाइन शिफ्ट को भी ख़त्म कर लेते हैं, और यहाँ से हम साइज जो है वो इसका फॉन्ट जो है मैं पहले बोल्ड रखा था, अब मैं रेगुलर रख रहा हूँ, और इसका साइज जो है मैं कम कर लेता हूँ, ये 20 पे रख लेता हूँ। ओके, अब मैं बेस लाइन इसका शिफ्ट जो है बेस लाइन शिफ्ट जो है इसका चेंज करूँगा ताकि टेक्स्ट जो है वो दरमियान में आ जाए, और इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, एंड नाउ हम टेक्स्ट को डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिटिंग मोड में चला जाएगा। अब हम इसको टेक्स्ट को एडिट करेंगे, ESTD एस्टेब्लिश्ड 1928, जस्ट मैंने एक नॉर्मल टेक्स्ट लिख लिया। अब इसको एस्केप बटन प्रेस करके ख़त्म कर दिया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास
ये सीधा भी हो गया है और सेंटर में थोड़ा सा मैं और इसका बेस लाइन शेप जो है माइनस कर लेता हूँ, ये सेंटर में आ गया है। तो इस तरह आप जो है जो टाइप एन पाथ टूल है, इसको किसी भी इस तरह सर्कल में आपने लिखना है या किसी पाथ पे लिखना है, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको समझने के लिए प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं आप उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तब आपको अच्छा से अच्छा आपको यानी समझ आ जाएगा ये टूल। ठीक है, तो हमारे पास यही टूल थे। अब ये वाला टूल जो है अब वर्टिकल टाइप टूल, ये जस्ट ज़्यादा यूज़ नहीं होता, फिर भी बता देता हूँ मैं आपको। वर्टिकल टाइप टूल, अगर आपने वर्टिकल कोई टेक्स्ट लिखना है जो कि ज़रूरत नहीं पड़ती इसको, ठीक है, और यहाँ पे अगर ये वर्टिकल एरिया टाइप टूल है, सॉरी मैं एरिया बना लेता हूँ कोई, और इस पे एरिया टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल, तो ये वर्टिकल में आपको लिखना शुरू कर देगा इस तरह। ठीक है, तो इसकी भी खास कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल टाइप एन पाथ टूल, सेम ऑप्शन है, यही वाला वर्टिकल आपका ऑप्शन है। तो आप ये इसके साथ प्ले कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो। तो हमारा जो टाइप टूल था वो हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। तो अगला क्लास शायद मैं टाइपोग्राफी पे बनाऊँ, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन होगी जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह आप टाइपोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। अगर आपकी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बिल को ऑन करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसके अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।